हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी एरिना में। जैसा कि आपको पता है कि हम कर रहे हैं कॉमन एरर्स की सीरीज एसएससी सीजीएल 2020 मेंस के लिए। आज हम करने वाले हैं पार्ट 6। अगर पार्ट 1 to 5 आप देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी आपको, या फिर आप सर्च करिए एसएससी एरिना कॉमन एरर्स। फिर आप उन सारे वीडियोस को, उन सारे कॉमन एरर्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने फ्रेंड्स मेरे ये प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर लिया मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि 80% कॉमन एरर्स आपको यहीं से मिलेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होने वाले हैं। बेनिफिट आपको ये है कि टाइम कम, यानी कि आपको ये 20 मिनट की वीडियो में टोटल 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसमें एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को स्किप करना चाहते हैं आप फास्ट फॉरवर्ड करके आगे निकल जाइए, आपको कम टाइम में यहाँ पे काफी ज्यादा कंटेंट देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले आप खुद इसे पॉज करिए और फिर चेक करिए कि आपका आंसर सही है या नहीं। अगर आपका आंसर सही है, आपको लगता है, तो फास्ट फॉरवर्ड करके आंसर मैच करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए, या फिर आप मेरे एनालिसिस को भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सेंटेंस है पहला आपका, स्नेहा वॉज एक्यूज्ड फॉर मर्डर ऑफ हर हस्बैंड बट द कोर्ट फाउंड हर नॉट गिल्टी एंड एक्विटेड हर। एज यूजुअल मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होनी चाहिए काफी ज्यादा। एक्यूज का मतलब होता है किसी को आरोपी करना, और एक्विट का मतलब होता है किसी को बरी करना। स्नेहा वॉज एक्यूज्ड, वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है क्योंकि पैसिव वॉइस है। किस चीज के लिए? फॉर मर्डर ऑफ हर हस्बैंड बट द कोर्ट फाउंड हर नॉट गिल्टी एंड एक्विटेड हर। इसमें एरर कहाँ है? देखिए, जो वर्ड आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्यूज, इस एक्यूज का मतलब क्या होता है? इस एक्यूज का मतलब होता है कि किसी को आरोपी बनाना किसी चीज का, एक्यूज। इसके बाद जो प्रीपोजिशन होता है ना एक्यूज के बाद यूज, वो आपका ऑफ और नहीं होता, वो होता है ऑफ। ये जो एरर है ये आपका प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। अगर आप प्रीपोजिशन करेंगे वहां आप ए वाली लिस्ट पढ़िए, आपको मिल जाएगा कि एक्यूज के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का यूज होता है। सिमिलरली अब आपको सेकंड सेंटेंस पढ़ना है और आपको देखना है कि वो सही है या नहीं, और आप जाकर के आंसर मैच कर लीजिए। अगर आंसर गलत है आपका तो फिर आप एनालिसिस देखिए। और अगर आपको वीडियो में कोई रूल अच्छा लगता है, आप यू वांट टू अप्रिशिएट दिस वीडियो, आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। कोई एरर है मेरे वीडियो के किसी सेंटेंस में तो आप वो भी मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। द नेक्स्ट सेंटेंस इज माय एल्डर सन, subject is singular, deals, verb is singular, with is preposition, spare parts. My elder son deals with spare parts and manages, again verb is singular, his bread and butter. His bread and butter मतलब कि वो जो मेरा बच्चा है, मेरा बड़ा लड़का है, वो क्या करता है? स्पेयर पार्ट्स की डीलिंग करता है और मैनेज करता है अपने घर की। जो ब्रेड एंड बटर का मतलब हो गया घर को चलाना, ठीक है। यहाँ पे देखिए एरर किस में है? अगेन प्रीपोजिशन में, ये भी प्रीपोजिशन में था, ये भी प्रीपोजिशन में है। डील, डील का मतलब होता है, आप समझ रहे हैं डील का मतलब क्या होता है? डील करना। डील के बाद दो प्रीपोजिशन आएगा, विद और इन। आपको दोनों पता होना चाहिए कि विद कब आता है। विद आता है जब आप किसी व्यक्ति के साथ डील कर रहे होते हैं, किसी चीज पे एग्रीमेंट बनवा रहे होते हैं, कोई भी डील कर रहे होते हैं, तो विद किसके साथ होता है? पर्सन के साथ। लेकिन यहाँ पे तो पर्सन नहीं है ना, यहाँ पे तो हमें पढ़कर ही पता चल रहा है कि वो स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस करता है। डील इन का मतलब होता है किसी चीज का बिजनेस वगैरह करना, क्या वस्तु का कोई मतलब डील करना, ठीक है। तो वहां होता है डील इन। यहाँ पे विद में एरर है, विद नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे आपका होना चाहिए था इन। अब आप मैच करिए आपका आंसर सही था या गलत। अगला सेंटेंस है हमारा, If you had told me earlier, I will help you. If, agar you had told me earlier. Basically friends, this sentence refers to conditional sentence chapter. If you have went through chapter conditional sentence, you must have seen this rule. What does the rule says? It says
कि अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत इफ से होती है, दैट मीन्स दिस सेंटेंस इज अबाउट कंडीशनल सेंटेंस, दिस सेंटेंस इज कंडीशनल सेंटेंसेस. So there are only three kinds of sentences conditional sentence. First is if simple tense plus simple future tense. Second is if simple past tense. उसके बाद आएगा subject would plus verb की first form. Second is last one is if past perfect. That means if had verb की third form. उसके बाद आएगा आपका would have verb की third form. अगर ऐसा हुआ होता तो वैसा होता. इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर, अगर तुमने मुझे पहले बताया होता. इफ है, हैड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सो यहां आएगा आई वुड हैव हेल्प्ड यू. आई वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई वुड हैव हेल्प्ड यू. सो एरर है आपका, ये पूरा सेंटेंस ही गलत है आपका, पार्ट थर्ड में एरर है. नेक्स्ट सेंटेंस इज हर मदर इज एंग्री एंड इनडिफरेंट टू मी. मतलब जो उसकी मॉम सिंगुलर सिंगुलर है, पहला पार्ट सही है. एंग्री एंड इनडिफरेंट टू मी. देखिए एंड से जोड़ा गया है दो चीजों को, सेंटेंस एक ही है, एक ही चीज के बारे में बात हो रही है. सो दोनों पैरेलल वे में होने चाहिए. यहाँ पे पैरेललिज्म का जो रूल है वो लगेगा. जैसे देखिए यहाँ पे उसकी जो मॉम है वो कैसी है मेरे लिए, एंग्री, मतलब मुझसे गुस्सा रहती है, और इनडिफरेंट टू मी. सो ये आपका जो दोनों है मैच कर गया. इसके बाद यहाँ पे प्रीपोजिशन टू है, सो एंग्री के बाद भी प्रीपोजिशन विद होना चाहिए. ठीक है, हर मदर इज एंग्री विद एंड इनडिफरेंट टू मी. सो एंग्री के बाद विद तभी आएगा जब यहाँ पे कोई व्यक्ति हो. अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई बिहेवियर होता तो फिर एंग्री एट आता. सो एंग्री विद समवन होता है, एंग्री एट समथिंग होता है. ये प्रीपोजिशन, अच्छा ये भी प्रीपोजिशन से ही है. सो देखिए दोस्तों कि प्रीपोजिशन कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए. सो प्रीपोजिशन करना स्टार्ट करिए. अगर कोई प्रीपोजिशन में आपको डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए उसके बारे में. मैं उसका ट्रिक बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि काफी सारे के ट्रिक्स पता हैं कि कैसे आप उसको याद रख सकते हैं. अगर याद नहीं होता है, सो आपको प्रीपोजिशन में डाउट है किसी में, तो आप वो लिखिए वो प्रीपोजिशन, मैं उसको शॉर्ट वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगा. नेक्स्ट सेंटेंस इज शी हैज नॉट बीन टू द रेस्टोरेंट मच लेट. मतलब शी हैज नॉट बीन टू द रेस्टोरेंट, शी हैज नॉट बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू द रेस्टोरेंट मच लेट. देखिए यहाँ पे जो मच लिखा है ना, देखिए अगर आपने एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने वहां पे देखा होगा रूल कि मच के बाद लेट नहीं आएगा. यानी कि बेसिकली मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री होता है, तो मच लेटर आप कर सकते थे. लेकिन यहाँ पे इसमें भी ऑल टुगेदर एरर है. यहाँ मच लेट नहीं आएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिसेंटली. शी हैज नॉट बीन टू द रेस्टोरेंट रिसेंटली, या फिर आप लिख सकते हैं ऑफ लेट. ऑफ लेट का मतलब भी होता है काइंड ऑफ रिसेंटली, आप मान के चलिए. सो दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हैं. लेकिन मच के बाद लेट तो नहीं ही आता, लेटर आएगा. लेकिन लेटर आप जानते हैं कि कंपैरिजन के समय यूज होता है, यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा है. सो मच लेट दोनों गलत है. यहाँ पे आप रिसेंटली करिए या ऑफ लेट करिए, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस, माई ब्रदर फाइंड्स इट डिफिकल्ट to pass away the time at our grandparents house. पास अवे का मतलब आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो याद रखिए, किसी को बोल मत दीजिएगा आई एम पासिंग अवे, क्योंकि पास अवे का मतलब होता है मर जाना. ठीक है, कई जगह क्या होता है गुजरना लिखा होता है तो लोग समझ लेते हैं कि रास्ते से गुजरना, तो पास अवे कहलाता है. तो अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा. माई ब्रदर फाइंड्स, सब्जेक्ट सिंगुलर है, सो वर्ब भी सिंगुलर है. इट डिफिकल्ट टू डू समथिंग. सो डिफिकल्ट के बाद प्रीपोजिशन टू याद रखिएगा, डिफिकल्ट टू डू समथिंग. टू पास अवे द टाइम एट अवर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस. मेरे ब्रदर को बहुत दिक्कत होती है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस, घर पे समय व्यतीत करने में. सो पास अवे नहीं होगा यहाँ पे, पास आप लिख सकते हैं, पास बाय द टाइम, पास द टाइम आप लिख सकते हैं सिर्फ. माई ब्रदर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पास द टाइम एट अवर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस. चलते हैं अगले सेंटेंस पे.
The next sentence is no sooner had he finished his morning walk when it began to rain. जैसे ही मुश्किल से वो बाहर निकला ही था मॉर्निंग वॉक के लिए, मतलब फिनिश्ड, मुश्किल से उसने अपनी मॉर्निंग वॉक फिनिश की ही थी, इतने में ही क्या शुरू हो गई बारिश। देखिए नो सूनर से रिलेटेड मैंने बना रखा है एक वीडियो, आप प्लीज उसको देख लीजिए, आपका हमेशा के लिए डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हर एग्जाम में और आपको हर लास्ट शायद पार्ट नंबर 3rd या 2nd में भी मैंने इसे काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आप सर्च कर लीजिए नो सूनर एसएससी एरिना इस टाइप करके कुछ। देखिए मैं फिर से बता देता हूं शॉर्ट में जल्दी जल्दी। नो सूनर स्केर्सली या हार्डली से सेंटेंस की शुरुआत हो तो आप एरर यहां देखिए, यहां पे एरर है, व्हेन की जगह आएगा THAN। नो सूनर का पेयर होता है देन, हार्डली और स्केर्सली का पेयर होता है व्हेन। ये तीनों हमेशा पास्ट टेंस में यूज होते हैं। इसके बाद आपका जब भी सेंटेंस की शुरुआत इनसे होती है, इसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। सो या तो हैड मिलेगा आपको या तो डिड मिलेगा आपको, उसके बाद सब्जेक्ट आता है और इसके अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म आती है, या हैड है तो वर्ब की 3rd फॉर्म आएगी, डिड होगा तो वर्ब की 1st फॉर्म आएगी, या फिर आपको एरर मिल सकता है यहाँ पे। सो 3 जगह एरर मिल सकते हैं, ये पहले आएगा, इसके बाद वर्ब देखेंगे और ये देखेंगे, और इनके साथ कभी भी नेगेटिव सेंटेंस वर्ड नहीं आता। यहाँ पे अगर यहाँ पे नॉट होता तो फिर आपका वो गलत होता, हार्डली स्केर्सली नो सूनर के साथ नॉट नहीं आएगा। सो 4 चीजों से कहीं भी एरर आपको दे सकता है जब भी सेंटेंस की शुरुआत नो एरर ही हार्डली या स्केर्सली से होगी। 99% चांसेस हैं कि एरर इन 4 जगहों में से ही कहीं आएगा। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज ऑन संडेज I prefer reading than going out visiting my friends. On Sundays यानी जितने भी संडेज होते हैं, I prefer मैं प्रेफर करता हूं रीडिंग। अब यहाँ पे रीडिंग है तो यहाँ पे भी यहाँ पे गो आउट नहीं हो सकता, यहाँ पे रीडिंग सेम चीज की बात हो रही है ना, दो चीजों को कंपैरिजन किया जा रहा है देन से, कि भाई संडे में मैं प्रेफर करता हूं किताबें पढ़ना, ना कि बाहर जाना अपने दोस्तों के साथ। सो सेम होना चाहिए, रीडिंग यहाँ है तो यहाँ भी आईएनजी की फॉर्म में होना चाहिए। तो देखिए इसमें एरर कहाँ है, प्रेफर के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू लगता है, याद रखिएगा। प्री ऐसे होता है, प्रेफर प्लस नाउन प्लस टू प्लस नाउन। सो रीडिंग जो है यहाँ पे वर्ब नहीं है, नाउन है। एक सेंटेंस में एक ही वर्ब हो सकता है, ये बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि एक वर्ब में, एक सेंटेंस में एक ही वर्ब हो सकता है। सो एक सब्जेक्ट हो गया तो एक ही वर्ब होगा, मतलब जितने सब्जेक्ट होते हैं उतने वर्ब हो सकते हैं। तो ये जो है ना, ये वर्ब तो है लेकिन इनका यूज यहाँ पे नाउन की तरह हो रहा है। प्रेफर के बाद हमेशा क्या आता है, टू। ऐसे भी हो सकता था यहाँ पे, आई प्रेफर टी टू कॉफी, मुझे कॉफी के बजाय चाय पीना पसंद है। तो अगला सेंटेंस देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको रूल्स अच्छे लग रहे हैं, अगर अच्छे लग रहे हैं तो बताना मत भूलिए कमेंट करके। अगला देखिए, रोहित इज 2 ईयर जूनियर देन मुकेश इन ऑफिस। कंपेयर किया जा रहा है, एडजेक्टिव का टॉपिक है कि रोहित जो है वो 2 साल जूनियर है मुकेश से, तो रोहित का कंपैरिजन हो रहा है मुकेश से। सो यहाँ पे आ गया जूनियर और देन, तो कंपैरिजन करने के लिए देन यूज होता है। लेकिन आपने पढ़ा होगा रूल, नहीं तो पढ़ लीजिएगा, कि ऐसा कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में IOR आता है, जैसे जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, तो वहां पे आपका देन की बजाय प्रीपोजिशन या कंपैरिजन पॉइंट टू आता है। ठीक है, सो यहाँ पे देन की जगह क्या आएगा, टू। सो जब भी आप किसी भी कॉमन एरर में जूनियर देखेंगे, सो आप फटाफट से देखिए कि इसके बाद टू है या देन। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा चांसेस है यहीं आपको एरर मिल जाएगा। अवर नेक्स्ट सेंटेंस इज इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद। द डॉक्टर्स स्टन वार्निंग, डॉक्टर के कठोर वार्निंग के बजाय, बावजूद भी, लतिका कंटिन्यूड टेकिंग सुगर्स इन हर मिल्क। लतिका ने कंटिन्यू किया शुगर लेना अपने दूध में, जो भी वो दूध पीती थी उसमें वो शुगर डाल के पीती थी, डॉक्टर के मना करने के बावजूद। सो यहाँ पे ना आपको ये जब भी इन स्पाइट ऑफ आए ना, यहाँ पे देखना है, इन स्पाइट और एक होता है डिस्पाइट, दोनों का मतलब सेम होता है। इसकी जगह आप डिस्पाइट भी लगा सकते थे।
एग्जाम में क्या होता है, इन स्पाइट लगा के ऑफ नहीं लगाएगा, सो वो भी गलत होता है। या कई बार क्या करेगा, डिस्पाइट के बाद ऑफ लगा देगा, वो भी गलत होता है। सो डिस्पाइट अकेला होता है और इन स्पाइट जो होता है वो ऑफ के साथ होता है। सो दोनों यहाँ पे सही हैं। जरा मुझे बताइए, जैसे कि मैं आपसे पूछूंगा मिल्क, क्या आप मिल्क्स बोल सकते हैं? आप बोलेंगे क्यों बोलेंगे, हम नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल है, जो अनकाउंटेबल होता है उसके पीछे एस नहीं लगता। अच्छा, अब मुझे बताइए, क्या वाटर के पीछे एस लगा सकते हैं? आप बोलोगे अजीब बात है यार, अभी अभी मैंने कहा है कि काउंटेबल के पीछे एस नहीं हो सकता। सो मैं पूछूंगा कि इस सेंटेंस में एक ऐसा वर्ड बताइए जिसके पीछे एस लगा है, और चेक करिए क्या वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। सो आपने वर्ड ढूंढ लिया होगा, सुगर्स। सो सुगर्स के पीछे एस लगा है जबकि नहीं लगा होना चाहिए। अब आप में से कोई शुरू मत हो जाइएगा कि मैं शुगर काउंट कर सकता हूँ, नहीं। बहुत वेले होंगे तो 15-20 काउंट कर देंगे, लेकिन वैसे शुगर को जो है अनकाउंटेबल माना जाता है। शुगर को क्वांटिटी में गिना जाता है, ना कि काउंटिंग्स में, नंबरिंग्स में। सो यहाँ पे एस नहीं आएगा, ये आपका एरर है। अगेन देखिए दोस्तों, सिर्फ 15 मिनट का वीडियो है। 15 मिनट की वीडियो में आपको 10 कॉमन एरर्स हमने बता दिए हैं, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इतने कम टाइम में आपको किसी और यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा 10 सेंटेंस इंप्रूवमेंट इतने ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ। वहां पे आपको लगभग आधा घंटा देना पड़ता है। आप वीडियो फास्ट करके देखेंगे तो 10 कॉमन एरर आपका 10 मिनट में हो जाएगा। सो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे वीडियोस, आप इनको देखिए। मैं कम से कम 400 से 500 तो कवर करूंगा ही करूंगा कॉमन एरर्स। सो आपको बहुत बेनिफिट होगा आपके अपकमिंग एसएससी मेंस एग्जाम के लिए। सो आप वीडियोस को देखिए, सब्सक्राइब करिए चैनल, और आप चाहें तो वीडियो को लाइक कमेंट करके मुझे अपने व्यूज रख सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।